नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप हमारा मोबाइल ऐप आयुष 2.0 डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है यह उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2021 जो भी आने वाली है और इसके विषय में है। 17 दिसंबर को एक पत्र था जो कि पुलिस विभाग में आरक्षी और उप निरीक्षक संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने से संबंधित है। और इसमें ये जो पत्र है ये डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा जो कि सचिव उत्तराखंड शासन है, इनके द्वारा डीजीपी पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड देहरादून को यह भेजा गया है। तो इसमें दिया गया है कि उत्तराखंड में आरक्षी संवर्ग के कुल 1521 और उप निरीक्षक के कुल 157 रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। तो जल्द ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा इसमें दिया गया है, उत्तराखंड से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया है। तो इस लेटर से यह जानकारी प्राप्त होती है कि इस बार जो भर्ती है वह UKSSC के द्वारा आयोजित की जाएगी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। और इस बात की पुष्टि 18 तारीख के यानी आज के कई समाचार पत्रों से भी प्राप्त हुई है। जैसे दैनिक जागरण में दिया है कि कुल 1718 पद यानी 1521 सिपाही और 197 दरोगा के पद। तो ये भर्ती इस बार काफ़ी लंबे समय के बाद आयोजित हो रही है। इसी प्रकार अन्य समाचार पत्रों में भी कहा गया है, यहाँ पर एक विवाद है कि क्या आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो वर्तमान में जो आयु सीमा है वो 22 वर्ष है और हो सकता है कि 1 वर्ष की उसमें छूट दी जाए। इसी प्रकार हिंदुस्तान समाचार पत्र में भी ये भर्ती के विषय में कहा गया है और दिया गया है कि आयु सीमा को लेकर अभी असमंजस है, क्योंकि 6 या 7 साल से ये पद नहीं आए हैं। तो इस कारण जो उम्मीदवार हैं जो ओवर एज हो गए हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती की उम्र बढ़ाई जाए। तो हम देख लेते हैं जो इससे पहले उत्तराखंड में पुलिस भर्ती हुई थी वह 2014 में हुई थी। इस वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल यानी सिपाही के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो वो भर्ती 2014 में हुई थी और महिला कांस्टेबल की जो आरक्षी की भर्ती है वह 2016 में आयोजित हुई थी। तो 5 साल यहाँ पर भी हो चुके हैं और इसे थोड़ा और ज़्यादा समय हो गया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर इस परीक्षा का आयोजन कौन करेगा। परीक्षा का आयोजन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कराया जाएगा यानी UKSSC के द्वारा। इससे पूर्व में जो भर्ती परीक्षाएं होती थीं उनका प्रारूप, उनका जो तरीका था लिखित परीक्षा का वो अलग होता था। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपनी जो भी परीक्षाएं आयोजित करता है उसमें वह केवल एक 100 नंबर का पेपर लेता है। तो इस 100 नंबर के खंड में पहला जो पेपर है, पहला जो खंड है वह सामान्य हिंदी का है जिससे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह हिंदी व्याकरण से संबंधित है और क्लास 6 से 12 तक की हिंदी में जो ग्रामर में रस, छंद, अलंकार या संधि, समास, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि और इस तरह से जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं या वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं पर्यायवाची विलोम शब्द, यह यहाँ पर पूछे जाने हैं। इसी प्रकार 40 प्रश्न यहाँ पर उत्तराखंड संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे और यह 40 प्रश्न उत्तराखंड में विभिन्न जो राजवंश हैं, चंद हैं, गोरखा हैं, पवार या उत्तराखंड राज्य आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका आदि से संबंधित होंगे। प्लस उत्तराखंड के 13 जिलों की जानकारी यहाँ पर पूछी जाती है। इसी प्रकार एक खंड जिसमें से 40 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के होते हैं, जिसमें भारत का इतिहास, सामान्य भूगोल, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य मानसिक योग्यता और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न जिन स्टूडेंट्स ने अभी वन आरक्षी यानी फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरा है उनके लिए यह बहुत अच्छा है। या जो UKSSC विभिन्न परीक्षाएं करा रही हैं, चाहे वो VDO हों या VPDO हो, पटवारी हैं, बंदी रक्षक हैं, कोई भी एक पेपर हो, हर पेपर का एक जैसा यहाँ पर पैटर्न है। तो माना जा रहा है कि जो आगामी परीक्षा होगी वह भी इसी पैटर्न पर हो सकती है। और इस पैटर्न से स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा है क्योंकि एक ही परीक्षा के मतलब इसके साथ साथ वो कई सारी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, सबका सेम सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पर इससे पूर्व जैसे गणित है, गणित के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, विज्ञान के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा और इंग्लिश के प्रश्न भी नहीं पूछे जाते। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर फ़ायदा होगा, ख़ासतौर से जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं। वेतनमान जब
कांस्टेबल या इसके लिए चुना जाता है तो लगभग 3500 या 3700 रुपये का एक स्टाइपेंड फंड दिया जाता है, पूरा वेतन नहीं दिया जाएगा। और प्रशिक्षण में जो सफल होंगे उन्हें 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 2000 इसमें रखा गया है। तो वेतनमान 5200 से 20,200 का है, ग्रेड पे 2000 का है और यहाँ पर ये सीधी भर्ती के माध्यम से चयन होगा। जब अंतिम सूची आएगी तो मेरिट जब आती है लिखित परीक्षा की तो रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है। और इसके बाद भी यहाँ पर ये जो अभ्यर्थी हैं इनको एक परीक्षा विधीन अवधि पर रखा जाता है, अर्थात उन्हें प्रोबेशन में रखा जाएगा, 2 साल का प्रोबेशन। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं उन्हें एक बॉन्ड पेपर बनाना पड़ता है। उस बॉन्ड पेपर में लिखा होगा कि हम कम से कम 5 वर्ष तक सेवा में रहेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट 5 साल से पहले इस नौकरी को छोड़ता है तो उसको जो भी उस पर स्टाइपेंड फंड मिला है वो वापस करना पड़ेगा और उसके प्रशिक्षण पे जो भी धनराशि की जाती है सरकार के द्वारा उसे कोषागार में जमा करना पड़ेगा। और प्रशिक्षण के बाद कम से कम 2 साल का वहाँ पर प्रोबेशन पीरियड है, परीक्षा विधीन अवधि है। हम अन्य अर्हताओं की बात करें तो इन कांस्टेबल की भर्ती में जो प्रतिभाग करेंगे उन्हें उत्तराखंड राज्य का मूल या स्थायी निवासी होना चाहिए। साथ ही ऐसे युवक या युवतियों को जो है वो उत्तराखंड सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। यह पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से होता है और जो स्टूडेंट जिस जिले का रहने वाला है उसे वहीं के सेवा योजन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उन्हें अपने जिले के जिला सैनिक का कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। शैक्षिक योग्यता क्या होगी तो उस समय जो शैक्षिक योग्यता थी वह उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट की उपाधि या समकक्ष परीक्षा उनके द्वारा उत्तीर्ण की जानी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यही योग्यता रखी थी कि वह कम से कम इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हों। यहाँ जो विवाद है वह आयु सीमा में चल रहा है क्योंकि लगभग 5 साल से या 5 साल से अधिक हो चुका है और उत्तराखंड में ना तो कांस्टेबल की भर्ती आई और ना ही एसआई की भर्ती। तो इससे पूर्व जो भर्ती की आयु थी वह 18 से 22 वर्ष उस समय रखी गई थी और इसमें सरकार के द्वारा 1 वर्ष छूट दिए जाने का प्रावधान इस समय किया जा रहा है। तो अधिकतम जो आयु है वह 23 वर्ष होगी पुरुषों के लिए, लेकिन कुछ जो यहाँ मांग है वह 2 से 3 साल और बढ़ाए जाने की जा रही है। जो महिला अभ्यर्थी होंगी उनकी आयु 18 से 25 वर्ष पिछली वैकेंसी में रखी गई थी। तो ये जो हम बात कर रहे हैं आज 2014 में जो पुरुष भर्ती आई थी और 2016 में जो महिला भर्ती आई थी उसके आधार पर कर रहे हैं। तो आगामी जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ध्यान से पढ़ना है और उसमें भी जो प्रावधान कहे गए हैं उनको इसी तरह से ढंग से पढ़ने के बाद ही आवेदन करना है। जो अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित वगैरह हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाती है और इसके लिए उनके पास भर्ती आने नोटिफिकेशन आने से पहले प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो अगर आप इन सभी वर्गों में आते हैं तो अपना प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनवा लें। भूतपूर्व सैनिकों को के लिए प्रावधान है कि उन्होंने सेना में जितने भी साल की सेवा की है उनको वास्तविक आयु में से घटा दिया जाए और उसके बाद 3 वर्ष की छूट दी जाए। माना अगर कोई व्यक्ति 35 साल का है और उसने 17 साल की सेवा वहाँ पर की है तो उसकी आयु इस समय 18 साल मानी जाएगी। सेना में जो वीरगति प्राप्त सैनिक होते हैं उनके जो आश्रित हैं उनको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो होमगार्ड हैं अगर वह अपने विभाग में 3 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं तो उन्हें भी 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाती है। तो यहाँ ये जो छूट दी जाएगी यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर की जाएगी और नोटिफिकेशन आने से पहले पहले आप लोगों के पास यह प्रमाण पत्र होने चाहिए। शारीरिक अर्हताओं की अगर हम बात करें तो जो ऊंचाई है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर रखी गई थी, पर्वतीय क्षेत्र में जो आते हैं उनके लिए 160 और अनुसूचित जनजाति के लिए 157.5। इसी प्रकार महिला अभ्यर्थी अगर सामान्य वर्ग या अन्य वर्ग से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, ओबीसी से हैं तो उनकी मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर थी। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए 147।
सीने की माप यह केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए थी और जो सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं उनके लिए 78.8 सेंटीमीटर और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ अनिवार्य है। तो 83.8 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होनी चाहिए। जो अनुसूचित जनजाति या पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बिना फुलाए जो यहाँ पर मानक रखा गया था वो था 76.5 सेंटीमीटर और फुलाव के बाद 81.5 सेंटीमीटर। जो फायरमैन में जाना जाते हैं उनके लिए मिनिमम फुलाव 32 इंच और फुलाने पर 34 इंच रखा गया था। शारीरिक वजन यह केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए था और यदि 45 किलोग्राम से कम वजन है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा तो उस 2014 के नोटिफिकेशन में दौड़ रखी गई थी 5 किलोमीटर की और जो 20 मिनट में युवक इस दौड़ को पूरा करेगा उसको 25 अंक इसमें दिए जाने थे और अगर 20 से 25 मिनट के बीच दौड़ पूरी करी तो उसको 15 अंक दिए जाने का प्रावधान था और 25 मिनट से अगर ज़्यादा लगेगा तो उसको असफल यानी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा इवेंट इसमें रखा गया था क्रिकेट बॉल थ्रो। अगर कोई अभ्यर्थी 70 मीटर से अधिक बॉल थ्रो करता है तो उसको अधिकतम 25 अंक प्राप्त होंगे और अगर बॉल 55 से 69 मीटर के बीच में ही रहती है तो ऐसे अभ्यर्थी को 15 अंक दिए जाने थे और अगर 55 मीटर से कम रहती है तो उसको असफल या अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उसको आगे मौका नहीं मिलेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए 2016 के नोटिफिकेशन में जो प्रावधान किए गए थे तो पहला इवेंट था आइटम था क्रिकेट बॉल थ्रो जिसमें अधिकतम 20 नंबर का पूर्णांक था। अगर 16 मीटर तक फेंकते हैं तो 10 अंक, 20 मीटर तक 12, 24 मीटर तक 14, 29, 28 मीटर तक 16 और अगर कोई महिला अभ्यर्थी 32 मीटर बॉल फेंकती है तो उसको अधिकतम 20 में से 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। दूसरा था लंबी कूद, यह भी 20 अंक का था और 8 फीट कूदने पर 10, 9 फीट पे 12, 10 पर 14, 11 फीट पर 16, 12 फीट पर 18 और 13 फीट कूदने पर अधिकतम 20 अंक प्राप्त होते। दौड़ 50 मीटर की यहाँ दौड़ रखी गई थी जो कि अधिकतम 20 नंबर की थी। अगर यह दौड़ 16 सेकंड में पूरी होगी तो 10 अंक, 15 सेकंड में होगी तो 12, 14 सेकंड में होगी तो 14, 13 सेकंड में 16, 12 सेकंड में 18 और 11 सेकंड में पूरा करने पर 20 अंक दिए जाने का प्रावधान था। शटल रेस 25 गुणा 4 मीटर पूर्णांक 20 तो यहाँ भी इसी प्रकार प्रावधान रखा गया था कि अगर 29 सेकंड में 10 नंबर, 28 सेकंड में 14, 27 सेकंड में 18 और 26 सेकंड में पूरा करने पर अधिकतम 20 अंक दिए जाने थे। स्किपिंग यानी रस्सी कूद यानी अगर 55 एक मिनट में कर लिया जाता है तो 10, 60 कूदने पर 12, 65 कूदने पर 14, 70 पर 16, 75 हैं तो 18 और अधिकतम 20, 80 हैं तो 20 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अधिकतम अंक 100 थे जिसमें से अगर प्रैक्टिस की जाए तो 100 में से 100 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम यही सारी चीज़ें देख रहे थे। तो डाउट थे जो स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे थे कि जो आगामी भर्ती है उसमें क्या होगा और उस भर्ती के आने से पूर्व हमें क्या क्या तैयारियां करनी है। तो सबसे पहले तो भर्ती आएगी, इस पर आचार संहिता का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो भी अगर कोई अभ्यर्थी जो पहले से ही केंद्र या राज्य सरकार के अधीन सेवारत है और वह इस भर्ती में आना चाहता है तो उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और कुछ अन्य कंडीशन है जैसे पुरुष अभ्यर्थी की एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट्स के उन सभी डाउट्स को देख रहे थे जो उन्हें आगामी भर्ती से लेकर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लंबे समय के बाद भर्ती हो रही है तो तुरंत अब इस तैयारी में जुट जाएं और आचार संहिता का इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आचार संहिता से पहले पहले नोटिफिकेशन आ गया तो आयोग इसको करा लेगा। एक चीज़ यहाँ खास बात यह है कि UKSSC अब अपनी परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से भी लेने लगा है। तो आपको ये पेपर जो है यह ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आयोजित हो सकता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।